औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, अपनी मुल्क की सूरत-ए-हाल के हवाल बदलती हुई तब्दीलियाँ जो हमारी रूनमा आ रही है, उस हवाले से सबसे पहले जो अस्करी कमान की तब्दीली है, फिर हम बात करेंगे असम्बलियों के तहलील का ऐलान जो खान साहब ने कल किया है, फिर इसके बाद आज़म स्वादी साहब की गिरफ़्तारी, और एंड में इस सारे पस मंज़र में हमारे माशी हालात कहाँ हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी की हैसियत से अपना चार्ज संभाल लिया है। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पुरवकार तकरीब हमेशा की तरह जो अस्करी रवायात रही हैं उसके मुताबिक आज उन्होंने अपने 3 साला दौर का आगाज़ कर दिया है। बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं जी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी नई अस्करी क़यादत जो है वो उनको दरपेश चैलेंजेस जो है उसके निपटने के लिए वो अपनी जो भी सलाहियतें हैं, जितना उनकी ज़ाहिर है इंतहाई तजर्बाकार लोग हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले और दुश्मन को खाक छिटाने वाले जज्बों के साथ वो मौजूद हैं। 29 तारीख को जनरल बाजवा साहब रुखसत हो जाएंगे और जनरल आसम मदीर साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से अपनी मसरूफियात का आगाज़ कर देंगे। इस तरह से नई अस्करी क़यादत अपनी नई टीम और अपने नए सॉल्यूशंस के साथ अपने भरपूर आगाज़ करेगी। आते ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने, जैसा कि मैं बहुत सारे अपने वीलॉग्स में ज़िक्र करता रहा हूँ। मुआशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, आवाम और फ़ौज के दरमियान गैप, और इसके साथ मुल्की सरहदी सूरत हाल, हमसायों से ताल्लुक़, बहुत पहाड़ जैसे चैलेंजेस के साथ वो उनका मुकाबला करने के लिए जनाब इंशाअल्लाह कौम के साथ मौजूद होंगे। दुआ है कि रब ताला हमारे मुल्क को सही सिमत गामज़न फरमा दे और हमारी नई अस्करी क़यादत जो है इन्हें कामयाबी अता फरमाए। अब जनाब आते हैं सियासत, गंभीर सूरत हाल, गंभीर से गंभीर तर। जैसा कि खान साहब ने कल ऐलान किया था, इस निज़ाम के साथ नहीं चलते, वो नहीं चल सकते इस निज़ाम के साथ। इस निज़ाम से अलहदगी का पहले आगाज़ कर चुके हैं कौमी असम्बली से, और अब उन्होंने सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आने का ऐलान कर दिया है। वो इस्तीफ़े देकर बाहर आएंगे। असम्बलियाँ तहलील करने का अमल, असम्बलियाँ तहलील करके गवर्नमेंट को गवर्नर राज लगाने का मौका नहीं देंगे। वो इनके तमाम रास्ते मसदूद कर दिए हैं। गवर्नमेंट असम्बलियों के बगैर अपना निज़ाम चलाने की कोशिश करेगी। इलेक्शन के बगैर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, तकरीबन 650 सीटों पर क्या ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन है? हमारी मुआशी सूरत हाल इसकी इजाज़त देती है? क्या इसके साथ वो इस गैप को पूरा करेंगे, या वो जो ये मुतालबा करते आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, और फिर राना सना साहब, फिर ये जावेद लतीफ़ साहब, फिर जनाब मतलब सारी सियासी कायदीन जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, वो कहते थे कि जनाब तब्दीली का नारा लगाते हो, इलेक्शन का मुतालबा करते हो, दो आप असम्बलियाँ तहलील करो, आओ हम इलेक्शन करवाते हैं। तो जनाब इनको वादे तो याद नहीं रहते। अब उन्होंने असम्बलियों से बाहर आने का ऐलान कर दिया है। अब आपको परेशानी किस बात की? आप तो ख़ुद उनको एडवाइस करते रहे हैं कि आपको अगर इलेक्शन करवाने हैं, असम्बलियाँ तहलील करें, आए मैदान में, तो वो आगे मैदान में। अब आपको परेशानी काहे की? करें इलेक्शन की तैयारी करवाएं, ऐलान करें, आप मैदान में आए। अब ये इलेक्शन से भागेंगे। इलेक्शन करवाने होते हैं, इलेक्शन कराने की नीयत तो होती
तो ये हमारी मुस्लिम लीग की आला क़यादत जो है, आला क़यादत से मुराद है नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, ये मुल्क से बाहर ना होते, वो सियासी मैदान में मुकाबला कर रहे होते। मरीम साहिबा के बाहर जाने का कोई जवाज़ नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। वो सियासत के मैदान में रह के अपना अमलन मुजाहरा करती, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मुल्क से बाहर जाने में ही उन्होंने आफियत समझी। क्यों? क्या वो सियासत के मैदान में इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुकाबला कर सकें, या शहबाज शरीफ साहब को छोड़ा है कि वो मुकाबला करें? इलेक्शन उनको ये अंदिया दे दिया इलेक्शन नहीं करवाने। क्या शहबाज शरीफ साहब इस पोजीशन में होंगे कि नई अस्करी क़यादत जो है, अगर वो उनके साथ इनकी इस डगमगाती कश्ती को, जो डूबती हुई मईशत को मज़ीद दलदल में धकेलने जा रही है, दिन ब दिन हालात मखदूश होते जा रहे हैं, अमन अम्मा की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, क्या ये इस उम्मीद में है कि नई अस्करी क़यादत जो है वो इस चैलेंज को लेकर इन्हें 1 साल का और मौका दे देगी? यकीनन नहीं। उम्मीद तो है नहीं। तो फिर वो क्या अनासर है या इनकी क्या अज़ाइम है कि गवर्नमेंट में रहने को ही बज़िद है? इलेक्शन की तरफ क्या वो नहीं जाएंगे? अगरचे हल्का हल्का सा ये जो वो देते हैं, अंदिया देते हैं, जी खान साहब आए, हमारे सियासत का हल सियासत से निकालते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं, मगर इनकी बातों से, इनके अमल से कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। गिरफ्तारियों का अमल शुरू करने, ये भी अफवाह है कि वो गिरफ्तारियाँ करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन तो फिर करवाने पड़ेंगे, इनसे करवाए जाएंगे, ये तो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि हर लम्हा जो है वो इंतहाई मखदूश हालात की अक्कासी करता है। आज जनाब इमरान खान साहब ने पार्लिमानी कमेटियाँ जो चारों सूबों की हैं उन्हें बुला के उनसे मशावरत शुरू कर दी है। चंद दिनों में असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान आ जाएगा। उसमें KPK और पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, KP आज़ाद कश्मीर और जो है गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ से जो PTI के अरकान हैं उनसे रेजिग्नेशंस जो है वो ले लिए जाएंगे। आज बल्कि KPK के PTI के जो MP हैं उन्होंने आज रिज़ाइन भेज भी दिया वज़ीर आला को। तो इस तरह से इसी तरह गवर्नमेंट जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। गवर्नमेंट अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए वो उन्होंने अपने इजलास बुलाए हुए हैं। शायद गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, गवर्नर राज के रास्ते भी खान साहब ने बंद कर दिए, इसलिए कि वो तहलील नहीं कर रहे, वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। जब इस्तीफ़े दे आते हैं तो पेचीदा सूरत हाल बन जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या 650 सीटों का इलेक्शन करवाएंगे, जो जनरल इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा इन्हें मजबूरन। इस हवाले से जनाब अपने आप को तसल्लियाँ देने के लिए पीपल्स पार्टी वाले मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े सरगर्म है जी, वो भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ज़ाहिर है अपनी पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आए, और आगे जब नज़र आए कि इक़्तिदार के मज़े नहीं रहेंगे तो ऐसी लफाजी जो है वो की जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई प्रोपेगेंडा। अब ये देखें खान साहब का इतना बड़ा जलसा जो है, जिसको ये आंखें बंद किए हुए हैं, ये कौन लोग थे जो जलसे में थे? ये वो मजबूर बेबस लोग जो महंगाई की चक्की में पिसे हुए, जिनकी एक एक वक्त की खाने की जो है वो औकात पूरी नहीं हो सकती, उनसे अखराजात पूरे नहीं हो सकते, उनसे किराए पूरे नहीं हो सकते घरों के, उनकी बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते वो, इसके साथ खाना पीना, एक वक्त की रोटी भी उसके लिए भी मजबूर है। अपना पेट काट के जो है तो वो आपको टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स। वो बाज़ार दूध लेने जाते हैं उस पर टैक्स, वो आटा लेने जाते हैं उस पर टैक्स। कौन सी चीज़ है वो जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, और वो अपने पेट काट के इनको टैक्स देते हैं, और जो ये अपनी अयाशियों पे खर्च करते हैं। कौन से गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं जो बिल देते हैं? कौन से गवर्नमेंट बैठे हुए लोग हैं जो पेट्रोल का ख़र्चा बर्दाश्त करते हैं, जो बाज़ार से खुद इन्हें बाज़ार के रेट इनसे पूछे कि क्या है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है, उन पे आगे जाके मैं महंगाई की जब टॉपिक पे बात करूँगा, बात करेंगे कि वो क्या कहती है, माशी हालात
हालात हमारे बड़े बेहतर जा रहे हैं। इसलिए तो उनके जलसे, खान साहब के जलसे में वो लोग थे बेबस लोग, उसमें पीटीआई के लोग नहीं थे। ज़रा नून लीग वाले अपने अरकान से पूछें, छोड़ दे पीटीआई के अरकान को, क्योंकि जुलूस में लोग जो है वो सिर्फ पीटीआई के नहीं थे, वो तमाम जमातों के लोग थे जो महंगाई के सताए हुए हैं। ये अपने वोटर से पूछ लें जाके, क्या वो हमारे इस दौर से खुश हैं? जितने बैठे हुए लोग हैं जो इस वक्त दावे करते हैं जी हम मुआशी हालात हमारे बड़े अच्छे जा रहे हैं, वो अपने वोटर से तो पूछ के देख ले कि क्या वो इनसे खुश है। यकीनन नहीं। बात लंबी हो जाती है जी, इसलिए इस बहुत सारी बातें होती हैं इनसे रिलेटेड, मगर मजबूरी होती है। आज़म स्वाति साहब की तरफ चलते हैं जी, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उसी उसी बयान की, और फिर उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट भी उन्होंने सख्त किस्म किया। मगर इसके साथ ही इन पे ख़बर थी कि कराची में तीन शहरियों ने आज़म स्वाति साहब पे मुकदमात दर्ज करवा दिए कि जनाब इन्होंने अवाम के जज्बात को मजरूह किया है, इश्ताल अंगेज़ी की है। और जनाब यहाँ पे वाक़या होता है, सिंध में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जहाँ जरदारी साहब बैठे हुए हैं। जरदारी, ये मुकदमा दर्ज कराने वाले ये शरीफ शहरी जो है वो उस वक्त सोए हुए थे जब जरदारी साहब ने राहील शरीफ साहब के दौर में धमकी लगाई थी कि तुम्हारे तो 3 साल हैं, हमने हमेशा सियासत में रहना है, तुमने 3 साल बाद जो है तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी, हम तुम्हारे बच्चों का याद जीना दोबर कर देंगे, हम कराची से लेकर खैबर तक जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। ये शहरी कहाँ थे उस वक्त? मुकदमात क्यों नहीं दर्ज करवाए? ये आज शहरी क्यों जागे हैं? और वो बयान देने के बाद याद होगा सबको, जरदारी साहब दुबई जो है तो वो भाग गए थे टांगे कांपते हुए। तो राहिल शरीफ साहब के रिटायरमेंट तक वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए थे। तो ये शहरी उस वक्त कहाँ सोए हुए थे? ये शहरी उस वक्त कहाँ सोए थे जब नून लीग के एक जो एडवोकेट है, उन्होंने धमकियाँ लगाई थी जजों को कि हम आपकी नस्लों का यहाँ जो है जीना दोबर कर देंगे, उनका जहाँ चलना फिरना माल कर देंगे। ये शहरी उस वक्त कहाँ थे? ये शहरी उस वक्त क्यों मुकदमे कर रहे थे? इन शहरियों के जज्बात उस वक्त क्यों नहीं मुश्तैल हुए थे? इन शहरियों को उस वक्त रियासत जो है वो ख़तरे में क्यों नहीं नज़र आई थी? बात यह है कि ये वो शहरी हैं जिनको ये सियासी लोग जो हैं ये बेचते हैं, ये जाली मुकदमात करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को, मुझे तो नहीं पता इस कानून का, उसे ये जनाब चीफ जस्टिस साहब को इस पर नोटिस लेने हुए ये कानून नाफज कर देना चाहिए, ये हुक्म पास कर देना चाहिए कि एक ही नौयत के मुकदमे जिस जगह वो जैसे आज़म स्वाति साहब ने यहाँ तकरीर की है, इस पे एक मुकदमे के अलावा किसी और जगह कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। अगर कोई मुकदमा करवाने जाता है तो उस पर जुर्माना करें या उसे जेल में बंद करें। अरशद शरीफ साहब हैं, पूरे पाकिस्तान में मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। कौन है ये जो करवाता है ये मुकदमे? ज़ाहिर हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जो अपने सियासी मुखालफिन को ख्वार करने के लिए, जलील करने के लिए, नफ़रतें बढ़ाने के लिए ये इक़दामात करते हैं। तो इस पर पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह कब तक चलेगा? आज़म स्वाति साहब फिर गिरफ़्तार है। जो उन्होंने बयान दिया उसकी हमायत नहीं की जा सकती। ज़ाहिर है मुसल्लह अफवाज जो है हमारी, उन पर किसी तरह से अगर कुछ करना है, कानूनी अगर कार्रवाई करना चाहते हैं वो करें। मगर जो आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है। ये जो अदारे बैठे हुए हैं वो बेचारे इस उम्र में अदालतों से, इस निज़ाम से इंसाफ मांग रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके ख़ानदान को जलील किया जा रहा है। ये गिरफ़्तार करने वाले क्या इस बात का उन्हें इंसाफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार रिपीट करते हैं अपने इल्ज़ामात? ये उनको इंसाफ क्यों नहीं दे पाते? ये उनकी तशफ़ी क्यों नहीं करवाते कि जनाब हम आपकी जो है ये जो शिकायतें दूर करेंगे? सब अदालतें उनके लिए बंद हैं, सब हर कानून के लिए बंद है, कोई बात नहीं सुनता। वो पीट रहे हैं और फिर वो वही बात करते हैं, इसलिए कि वो इस निज़ाम के सताए हुए हैं जिससे उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। इसके बाद जनाब बात करते हैं हम हमारी मुआशी सूरत-ए-हाल। मुआशी सूरत-ए-हाल इंडेक्स हमारे जो है मुआशी, वो इंतहाई ख़तरनाक है। स्टेट बैंक ने भी वाज़ेह कर दिया। स्टेट बैंक जो है उसने बता दिया कि महंगाई की शरह किस जानब जा रही है, और साथ ही अपने मुआशी हालात भी बता दिए, अपने रिज़र्व बता दिए, और हुकूमत ने जो पैसे मांगे हैं वो नहीं दिए। साथ ही उन्हें अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऐलान करते हुए शरह सूद में भी इजाफ़ा कर दिया है 2% का।
अब बात यह है कि शरह सूद में इजाफे के साथ कौन सरमायाकार बैंकों से ये लेगा, लोन लेगा, कौन वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा कि होता है कारोबार चल रहे होते हैं, बैंकों से जाके लोन लेते हैं, फिर बात चल रही होती है। इस इतनी बुलंद शरह सूद पे कोई पागल सरमायाकार ही होगा वो जो जाके बैंकों से कर्ज लेगा। फिर हमारा दीगर जनाब इसमें स्टेट बैंक की जो महंगाई की शरह है वो उसने अनाउंस करके बता दिया। हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक शरह तनासब होता है वो बिगड़ चुका है, बिगड़ क्या चुका है, तबाह हो चुका है। इसके हवाले से कोई पॉलिसी है। मरियम औरंगज़ेब साहबा की मैं बात कर रहा था, वो कह रही थी कि इमरान खान के दिए हुए जो तबाही लाई हुई है उसको हम बेहतरी करने की कोशिश करें। मरियम साहबा ये बता दें बेहतरी के अभी तक 8 माह में जो इकदाम किए हैं कोई एक बता दें। हर दिन हर खाने की चीज़ महंगी होती है, हर दिन जो है वो एक गैर यकीनी सा दिन होता है। आप आज कुछ लेने गए, सुबह जाएंगे आपको रेट सारे चेंज मिलेंगे, सब्ज़ी का रेट होगा, खाने पीने का जो भी आप चीज़ लेने जाएंगे कोई भी पिछले दिन के रेट पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो मरियम साहबा आपने इकदाम जो किए हैं बेहतरी के इकदाम हमें बता दीजिए। अलबत्ता हमें बेहतरी नज़र आई है, आपने केस अपने सारे ख़त्म करवा लिए, अपने अपने लिए जो मुश्किलात थी वो सारी आसान कर दी हैं। आपको महंगाई नज़र नहीं आएगी इसलिए कि आप सब्ज़ी की दुकान पे सब्ज़ी नहीं लेने जाती, किराने के स्टोर पे आप कोई दाल लेने नहीं जाती, ऑयल लेने नहीं जाती, तो आपको क्या पता कि वो तबाही लाई थी या अभी तबाही मची है। वो जिसने तबाही लाई थी आवाम सारी उसके साथ खड़ी हो गई है। अगर आपकी बेहतरी होती तो आवाम आपके साथ खड़ी होती। बहुत सारे लंबी गुफ्तगू है जी, मुआशी हालात हमारे तबाह हो चुके हैं। नई अस्करी क़यादत कहाँ तक इसमें कामयाब होती है इन मुआशी हालात को, सियासी हालात को और ये दीगर जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करने में, कौन को उम्मीदें हैं बहुत सारी। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हामी और नासिर हम सब का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहे, आबाद रहे।